हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपका हमारे चैनल नमो रुद्राय क्रिएशन पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक पावन कथा जो विशेष रूप से हर उस देवी नारी से जुड़ी है जो अपने पति की लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती है। हिंदू धर्म में तीज का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इस दिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए या उसकी दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं, परंतु हरितालिका तीज तीनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हरितालिका तीज का अर्थ हरित और अलिका का संयोजन है, जिसका अर्थ है क्रमशः अपहरण और सखी। हिंदू पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज हिंदू भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस वर्ष हरितालिका तीज मंगलवार 26 अगस्त को व्यापक रूप से मनाई जाएगी। हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से शुरू होगा और 8:31 तक रहेगा। यह पूजा अवधि 2 घंटे 35 मिनट की रहेगी। तृतीय तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:34 से होगा और तृतीय तिथि की समाप्ति 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 पर होगी। कहा जाता है कि हरितालिका तीज के दिन ही माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला यह व्रत केवल भारत में ही नहीं बल्कि अनेक राज्यों में भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। कहते हैं कि माता पार्वती की सखियां उनका अपहरण करके उन्हें जंगल ले गई थीं ताकि वह कठोर तप कर सकें और शिव जी को प्राप्त कर सकें। इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की पूजा की जाती है। इस व्रत को कुंवारी तथा सौभाग्यवती स्त्रियां ही करती हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां माँ पार्वती के समान सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करके स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। इस दिन स्त्रियों को निराहार रहकर शाम के समय स्नान करके तथा शुद्ध वस्त्र धारण कर पार्वती तथा शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन करनी चाहिए। इस दिन घर पर ही सुबह, दोपहर और शाम को पूजा करनी चाहिए। शाम को स्नान करके विशेष पूजा के बाद व्रत खोला जाता है। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर पार्वती को चढ़ानी चाहिए तथा शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद यह सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी तथा धोती और अंगोछा ब्राह्मण को देकर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन सजाकर रुपयों सहित अपनी सास को देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार शिव पार्वती का पूजन करने के बाद कथा सुनी जाती है। इस प्रकार व्रत करने वाली स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हरितालिका तीज की कथा का श्रवण करते हैं। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती सभी गणों सहित बागंबरम विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, शरंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े ही सौभाग्य हैं जो मैंने आपको अपने पति के रूप में पाया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आप मुझे मेरे पति के रूप में प्राप्त हुए। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शंकर जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जो तुमने मुझे प्राप्त किया। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है मानो तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन। उतना ही श्रेष्ठ ये व्रत है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्यदायी मानी जाती है। ऐसा सुनकर माता पार्वती ने कहा कि मैंने कब और कैसे तीज का व्रत किया था, प्रभु विस्तार से मुझे सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान, तुमने यह व्रत अपने पिछले जन्म में किया था, जिसकी पूर्ण कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के मकसद से इस प्रकार से कही थी। हे गौरी,
पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न ना खाकर केवल हवा का ही सेवन किया। इतनी अवधि तुमने सूखे पत्ते चबाकर काटी। माँ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा से खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज हुए थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी देखकर देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पर आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या नहीं मिली तो मेरा बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर गुफा में मेरी साधना में लीन रहने लगी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सत व्रत का वरण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। तुम्हारी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या के केवल उद्देश्य महादेव ही हैं, जिनको मैं अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। चूंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई थी। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत में तुम्हारी सखियों ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए
इस व्रत को हरितालिका तीज कहा जाता है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी।